आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव के पास एक लैब टेक्नीशियन को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। घायल की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के बलिसरग रोड भगवानपुर गांव निवासी रमेश यादव के बेटे राजीव कुमार के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि राजीव कुमार, जो एक लैब टेक्नीशियन है, रोज की तरह अपने घर से मीरगंज स्थित लैब सेंटर के लिए निकले थे। हरखौली गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली राजीव के सिर में लगी, जिससे वे मौके पर ही बेहोश हो गए। हमलावर उन्हें मृत समझकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल इस घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी ने इलाके में दहशत फैला दी है। मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हरखौली बलिसरा पथ पर स्थित पचफेरिया के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक को गोली मारी गई है, जिसके इलाज हेतु गोपालगंज रेफर किया गया था। गोपालगंज से गोरखपुर रेफर किया गया, उसका इलाज चल रहा है। सर, पुलिस जांच में अभी क्या कुछ मामला सामने आया? अभी वादी पक्ष के द्वारा आवेदन की कॉपी नहीं दी गई है। आवेदन देने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इसके लिए अनुसंधान कर रही है। सर, कितनी गोली चलाई गई अपराधियों द्वारा? अभी तो एक ही के बारे में पता चला, बाकी आवेदन मिलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि कंटिन्यू वो लोग रेफर करवा के आगे बढ़ते चले गए। माधोपुर थाना की पुलिस ने एक साइबर ठगी में संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के जलपुरवा गांव निवासी सैयद अली के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस टीम कल्याणपुर बरौली पथ पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान संदिग्ध तरीके से गुजर रहे सैयद अली को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सैयद अली के पास से 2 मोबाइल फोन, 6 ATM कार्ड और एक RNFI मशीन बरामद की गई है, जिससे साइबर अपराध में उसकी संलिप्तता का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सैयद अली को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। माधोपुर अध्यक्ष विनीत विनायक ने बताया कि गिरफ्तारी साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में साइबर अपराध पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। सड़क पर 100 रखकर जाम लगाने और पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने ऐसे मामलों में सरकारी कार्य में बाधा डालने और बेकसूर लोगों को परेशान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना मीरगंज थाना अंतर्गत सिंहा टोला की है, जहां 6 नवंबर 2024 की शाम 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हुई थी। इस मारपीट में शालिद नाम के व्यक्ति, जो सिंहा टोला पंडितपुरा का निवासी था, गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए हथुआन मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में उसे गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में सलीक शाह के चाचा साहेबलाल गुप्ता ने मीरगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर थाना कांड संख्या 517/2024 दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रवि कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी DM प्रशांत कुमार CS ने किसानों को अत्याधुनिक खेती की तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर के अंबेडकर भवन में दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें निदेशक पौधा संरक्षण कृषि विभाग पटना अविनाश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने भी भाग लिया। DM ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों तक नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है, ताकि प्रखंड और पंचायत स्तर पर किसान नवीनतम कृषि विधियों को अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र में लगातार नए अनुसंधान हो रहे हैं, जिन्हें अपनाकर किसान बेहतर फसल उत्पादन कर सकते हैं। DM ने यह भी कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार कृषि में अग्रणी राज्य है। हरित क्रांति के तहत पेस्टिसाइड और
फर्टिलाइजर्स जैसी कृषि इनपुट तकनीकों को अपनाकर देश ने खाद्यान्न संकट से निपटा है। हालांकि अभी भी कई किसान पारंपरिक विधियों से खेती करते हैं। इन किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को आसानी से अपना सकें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों? आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज जिले में स्थित विष्णु शुगर मिल और सिद्धवलिया शुगर मिल के पेराई सत्र 2024-25 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विष्णु शुगर मिल के प्रबंधक श्री पाणिकर ने बताया कि 18 नवंबर से पेराई सत्र शुरू होगा। इसके लिए मिल प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं और इस बार अधिक से अधिक गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिल के निदेशक मंडल के सदस्य उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ पेराई सत्र की शुरुआत की जाएगी। मिल प्रबंधन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि गन्ना कटाई के लिए समय से गेट पास जारी किए जाएंगे, जिससे मिल और किसान दोनों को लाभ होगा। इसी के साथ सिद्धवलिया शुगर मिल में भी 18 नवंबर से पेराई सत्र शुरू किया जाएगा, जहां पर भी विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी अधम क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है तो उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में मानव मात्र के लिए उस नौका के समान है जिस पर सवार हुए बिना भवसागर से पार पाना कठिन है। ये बात पंडित योगेंद्र तिवारी साहित्याचार्य ने कहनी चकिया में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानक के 3य दिवस के प्रवचन में कही। उन्होंने बताया कि भागवत कथा की श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है और प्रेत योनि तथा असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। पंडित तिवारी ने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है और मृत्यु जिसे मनुष्य अंत समझता है वह वास्तव में एक नया जीवन है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा मनुष्य के संपूर्ण कलेशों को दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती है। कथा का शुभारंभ कटिया थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, अपर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार और प्रख्यात कवि संजय मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर यजमान दीनानाथ द्विवेदी, उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी, सत्येंद्र दुबे, उमाशंकर भगत, बैरिस्टर राय, अजित दुबे, हरेराम दुबे, नंदीश्वर शुक्ल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे।
गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS की अध्यक्षता में समरालय कार्यालय कक्ष में 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोपालगंज जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य उप केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित करने पर विचार किया गया। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि नगर परिषद गोपालगंज में सदर ब्लॉक गोपालगंज का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मीरगंज का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बदरजेमी उप स्वास्थ्य केंद्र और हथुआ नगर पंचायत का बरवा कपरपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स का उपयोग एवं निगरानी पर चर्चा की गई। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों की अनुशंसा मंत्री परिषद की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। बैठक में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष जिला परिषद अमित कुमार राय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज राहुल धर दुबे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।